हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताए थे कि किस तरह से फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई दिए थे। प्रश्न वही है, मैंने कहा था कि वही प्रश्न है और इसके हमें 4 रिप्लाई करने थे, 2 हम कर चुके हैं। अब नंबर 3 आता है और वो है इनफॉर्मल इनविटेशन। यदि आपसे प्रश्न यही रहे और आपसे कहे कि इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई दीजिए, ठीक है ना, तो अब पहला आपको यहां लिखा हमने accepting the informal invitation। ठीक है, फॉर्मल का हम कर चुके हैं। अब आती है बात एक्सेप्ट करने की, इनफॉर्मल इनविटेशन की। तो इनफॉर्मल इनविटेशन में हमें क्या करना है, मैं पहले हम फॉर्मेट हम लिख चुके हैं। आप फॉर्मेट खोल सकते हो, यदि आपने लिख रखा है तो उसे ओपन कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक में से, ठीक है ना। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मली किस तरह से। सबसे पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके बाद डिक्लाइन करेंगे। प्रश्न वही है जो हमने फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाईज में यूज़ लिया था, वही यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनफॉर्मल इन्विटेशन ठीक उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से हम लिखते हैं क्या, लेटर, ठीक है। जिस तरह से क्या लिखते हैं, हम लेटर लिखते हैं, और ये लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी तरह से हम इनफॉर्मल इनविटेशन की रिप्लाई लिखते हैं, चाहे वो एक्सेप्ट कर रहे हों या आप उसे क्या कर रहे हों, डिक्लाइन कर रहे हों। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले जैसा कि हम लेटर में लिखते हैं, सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है, और मैं बता चुका हूँ आपको एड्रेस किसका लिखोगे। एड्रेस लिखेंगे जो रिप्लाई दे रहा है या जो रिप्लाई कर रहा है, या आप कहें रिसीवर का लिखेंगे, या आप कहें जिसे इनवाइट किया गया है उसका लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न में 2 चीज़ें, वही 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इनविटेशन प्राप्त करने वाला कौन है, मनीष कुमार, ठीक है। इनविटेशन देने वाला कौन है, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। 2 आदमी हुए। तो सबसे पहला काम हम एड्रेस लिखेंगे, और वो किसका लिखेंगे, रिप्लाई देने वाले का या रिसीवर का, और यहाँ पर रिसीवर कौन है, मनीष कुमार है। तो मनीष कुमार का यहाँ आप कहें कि यहाँ हमें लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले क्या, इसका क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस कहाँ से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। अब प्रश्न में एड्रेस है या नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक है। प्रश्न में क्या आपको एड्रेस दिखा, कहीं नहीं है। एड्रेस है क्या, यू आर मनीष कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एड्रेस है, नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जब एड्रेस क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो उस स्थिति में हमारे पास केवल एक ही एड्रेस होता है, और वो एड्रेस क्या होता है, वो एड्रेस होता है ये एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। क्या लिख दिया आपने, एग्जामिनेशन हॉल। थोड़ा सा एड्रेस इसमें दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहाँ का है, अलवर का, तो यहां आप अलवर मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। अलवर लिखना है, और वो कहाँ लिखना है, अगली लाइन से अलवर। ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल ध्यान रखें, इधर से इधर बिल्कुल कोई लाइन नहीं जाएगी, सब कुछ ये लिखना है। ये छोटा बड़ा हो सकता है, एग्जामिनेशन में ई बड़ा और हॉल में एस बड़ा ही आएगा, अलवर में ए। अलवर अगली लाइन में, ऐसा नहीं कि अलवर आप यहां लिख दें, या नहीं लिखना है। इसके बाद लिखनी है डेट। डेट कहां से लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखेंगे। ध्यान रहे, थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लीजिए, थोड़ी सी एक बात पे ध्यान दीजिए, मैंने पहले नहीं बताया आपको। देखिए, यहां फंक्शन की डेट दी हुई है 20 जुलाई। कितनी जुलाई, 20 जुलाई। 20 जुलाई को हमारी प्रोग्राम है। एनुअल फंक्शन कब मनाया जाएगा, 20 जुलाई, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि यहां 20 अगस्त लिख दें, 20 सितंबर लिख दें, दिसंबर लिख दें, ये नहीं है। तो जुलाई की डेट, इससे पहले की दिनांक आप यहां डालेंगे। डेट कब की लिखेंगे, 20 जुलाई से पहले की, चाहे वो 2 दिन पहले हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, यानी जुलाई में लिखनी है, लेकिन 20 के बाद की नहीं कि आप यहां लिख दो 21 जुलाई, नहीं। अब सुनिएगा भी, हम रिप्लाई कर रहे हैं इनविटेशन का। डेट का देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस हमने नहीं किया है। अब मैं बता रहा हूं आपको,
ध्यान से समझ लें, जो क्वेश्चन में डेट दी है, एड्रेस में जब हम डेट लिखेंगे तो उस डेट से ठीक पहले वाली डेट लिखेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 20 जुलाई है तो आपको 19 ही लिखनी है, या 18 ही लिखनी है, या 17 ही लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ 20 जुलाई है, इसलिए हम यहाँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा 15 जुलाई 2020। क्लियर बात? समझ में आ गई बात? डेट का लिखना मैंने बता दिया, 2 तरीके से लिख सकते हैं। मैंने पहले यहां डेट दिनांक लिखा, उसके बाद महीने का नाम, और उसके बाद वर्ष का नाम लिखा। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं, पहले महीने का नाम लिख सकते हैं, फिर डेट लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद में कॉमा लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। क्लियर बात? एक लाइन यहां खाली छोड़ेंगे, एक लाइन खाली छोड़ी, ध्यान रहे ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। यहां पर आपने लिखा माई, ठीक है, यहां पर क्या लिखा? माई। अब यहां क्या लिखना है? रेस्पेक्टेड लिखें या डियर लिखें? देखिए, जब आप कौन लिख रहा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। किसको लिख रहा है? प्रिंसिपल को और स्टाफ को। तो प्रिंसिपल के लिए क्या लगाएगा वो? रेस्पेक्टेड। प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड होता है, तो यहां माई रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, एंड द स्टाफ, बस कॉमा लगा दीजिए। यहां बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखने की जरूरत नहीं है, माई प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। यदि यहां नाम होता तो यहां आप नाम लिख देते, यहां नाम होता तो क्या लिख देते? हम उसका नाम मेंशन कर देते, इसको नहीं लिखते। बहुत सिंपल सी बात है। क्लियर बात? ठीक जहां ये लाइन खत्म होती है वहां से आगे हमें लिखना शुरू करना है, और हमें लिखना है आई एम वेरी हैप्पी। यहां लिखा आपने आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन टू, अगली लाइन यहां से शुरू करेंगे, ध्यान दें, टू रिसीव द invitation, to receive the invitation, to receive the invitation on the great occasion, on the great occasion, ठीक है, on the great occasion। कहाँ से लिख रहे हैं ये? आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन ऑन द ग्रेट ओकेजन। ये लाइन आपने ने कहाँ से लिखी हैं? ये आपने फॉर्मेट से लिखी हैं। किसके फॉर्मेट से लिखी हैं? जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप किसको? इनफॉर्मल इन्विटेशन को। तो फिक्स लाइन है, ये कहीं से नहीं लिखनी, ये याद करके लिखनी है। जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपको लिखाई है, वही लिखनी है, ठीक है। क्लियर बात? अब यहाँ से आगे अब टिप के जो भी लिखेंगे, अब आप टिप के लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिख देंगे ग्रेट ओकेजन ऑन द एनुअल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? एनुअल फंक्शन है। कब है? 20 जुलाई को है। कहाँ से लिखते जा रहे हैं? ये प्रश्न से लिख रहे हैं ये। और इसके बाद में कब है? 8:30 में है, 8:30 PM पे है। कहाँ पर है? एट स्कूल कैंपस में है। क्लियर बात? फुल स्टॉप मारा है यहाँ पे लगा दिया है हमने क्या? फुल स्टॉप। क्लियर बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनुअल फंक्शन, ये डेडलाइन जो है ये हमने अपनी तरफ से याद करके लिखी है, बाकी ये सब कुछ प्रश्न से हमने टिप के लिखा है, जिस तरह से हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अब अगली लाइन से ही लिखना है, पहले मैं बता चुका हूं, अगली लाइन से ही लिखना है। आई विल डेफिनेटली, ये ध्यान रखें, छोटी बड़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। आई विल
definitely come and join you on this great occasion. On this great occasion. ठीक है, on this great occasion. क्लियर बात? on this great occasion ये अपनी तरफ से हमें लिखनी है, टीप कर लिखनी है, ठीक है, टीप कर लिखनी है। ओके, आप देखिए यहां फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, क्या लगा दिया है आपने? फुल स्टॉप लगा दिया है। अगली लाइन से लिखेंगे और अगली लाइन से क्या लिखेंगे? आई एम। अब यहां पर थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। ध्यान दें, ये नीचे वाली लाइन है जो इस बॉक्स में मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखें इसका। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगली लाइन से ठीक नीचे लिखेंगे आई एम ईगरली वेटिंग। ठीक है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस डे, फॉर दिस डे। ठीक है, फॉर दिस डे। क्लियर बात? आई बात समझ में? ठीक है, आगे इसके ठीक नीचे हम एक लाइन खाली छोड़ के फिर लिखेंगे योवर्स, और योवर्स के नीचे लिख देंगे नाम, और वो कौन है, लिखने वाला कौन है, किसका नाम लिखेंगे? जो रिप्लाई लिख रहा है, और रिप्लाई कौन लिख रहा है? मनीष कुमार। ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहां लिख दिया आपने क्या? मनीष कुमार। ठीक है, और नीचे लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलवर। यदि नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, सिंपल। क्लियर बात? ये यहां आएगी, और इसे फिर आप चाहो तो, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना, इट इज डिपेंड ऑन यू, इफ यू लाइक सो, यदि आप ऐसा चाहो तो, ठीक है ना, आप इसे बॉक्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। इसका एक बॉक्स भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बॉक्स बनाकर उसके अंदर इसे बंद कर सकते हैं। ये इसका रिप्लाई हो गया कौन सा? एक्सेप्ट करना। किसको? इनफॉर्मल इनविटेशन को। क्लियर बात? अब आप कहें कि साहब नहीं, इसको हम करेंगे क्या? डिक्लाइन। अब हमें क्या करना है? इसे डिक्लाइन करना है। यह लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, केवल समझने की आवश्यकता है। आप खुद बनाइए, केवल प्रश्न नोट कर लीजिए। इसके 4 आंसर आपको लिखने हैं। इससे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखा चुका हूं, उसके भी 4 आपको आंसर लिखने हैं। केवल मैं इसे समझाने के लिए, यदि आपसे वहां कोई मिस्टेक हुई है, एरर हुई है, गलती हुई है, आप चेक करें इसके आधार पर। बहुत सिंपल है, ठीक है। और रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम, देखिए बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, कम से कम ये याद करें, और तब भी आप आएँ मेरे सामने, यहाँ पर आएँ, स्कूल आएँ, ऑफलाइन जब क्लासेज स्टार्ट हों, कम से कम ये टॉपिक तो आपको याद होना चाहिए, ये टॉपिक आपका क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए, ठीक है। आप कहें साहब कि हम इसका करेंगे रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई कौन सा करेंगे? डिक्लाइन। तो देखिए डिक्लाइन का हम बता रहे हैं अब। नेक्स्ट, ये आखिरी है, आइए देखिए। ये रहा नंबर 4, और नंबर 4 वो कौन सा हो गया? डिक्लाइन द इनफॉर्मल इनविटेशन। हो गया जी। कैसा इनविटेशन? इनफॉर्मल इनविटेशन। सेम वही काम करना है। पहला पैराग्राफ, ऊपर का एड्रेस सेम जैसे हमने एक्सेप्ट में लिखा था वैसे इसमें लिखेंगे। एड्रेस किसका लिखेंगे? लिखने वाले का लिखेंगे। जो रिप्लाई दे रहा है इनविटेशन का उसका लिखेंगे। रिप्लाई लिखने वाला कौन है? मनीष कुमार है। उसका एड्रेस क्या है? नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे। और वो क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन हॉल।
मनीष कुमार कहाँ का है, ये कम से कम मिला है आपको, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे और वो क्या जोड़ दिया आपने, अलवर। ठीक है, ठीक है दिनेश। अच्छा, डेट का फिर से दोबारा ध्यान दें, डेट ऑफ फंक्शन से पहले की डेट, ठीक है ना, जो यहां पर डेट है, जिस दिन आपका प्रोग्राम है, फंक्शन है, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन हो, उससे पहले की डेट एड्रेस में लिखनी है। 1, 2, 4, 5, 10, 15 दिन पहले की हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि 5 महीने पहले की लिख रहे हैं। 5 साल पहले की डेट आप यहाँ लिख दें कि 5 साल पहले, 9 तो आ गया आपका इनविटेशन आ गया, आपने 5 साल पहले की डेट 2020 यहाँ लिख रही है, आपने लिख दी 2015, तो वो भी गलत होगी। यहाँ 20 तारीख है तो यहाँ आपने लिख दी 15 या 16 तारीख लिख दी। चलिए हम यहाँ 16 लिख देते हैं, 16 जुलाई 2020। ये रहा साहब, ये देख लीजिए, ये यहीं रहना चाहिए, यहाँ मत टेक देना, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, वही काम करेंगे। माई रेस्पेक्टेड, ठीक है ना, माई रेस्पेक्टेड, और रेस्पेक्टेड के बाद लिख देंगी कौन, किसको लिख रहे हो आप, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा यहां पर आपने लगाया। इससे ठीक अगली लाइन से वही लाइन, पहला पैराग्राफ सेम, कोई चीज नहीं करेंगे, जिस तरह से एक्सेप्ट करने में लिखा था उसी तरह से अब हम डिक्लाइन में लिखेंगे। पहला पैराग्राफ वही लिख देना है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव, ठीक है ना। ये लाइन ठीक कॉमा के नीचे से स्टार्ट करेंगे, अगली लाइन ठीक माई के नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा एरर के लिए, मिस्टेक के लिए, गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यदि आप थोड़ी सी भी माइनर मिस्टेक भी करते हो तो निश्चित रूप से नंबर कटेगा ही कटेगा। और हमें इस क्वेश्चन को में 4 नंबर में का है, ये 4 नंबर में से 4 ही नंबर लाने हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ठीक है, यहां हम नहीं कटवा सकते नंबर, किसी भी कंडीशन में नहीं कटवा सकते, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब आप मुझे फॉलो करोगे, मेरी बात को समझोगे। ठीक है ना, और जब आपने अपना दिमाग लगा दिया तो निश्चित रूप से गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो भैया हम पहले आपको बता चुके हैं कि गलतियां होंगी तो नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, कोई छोड़ने वाला ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नंबर फिर कटेंगे ही कटेंगे, कोई माफ नहीं करेगा, यहां माफी की उम्मीद ना करें। तो सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूं, एक एक शब्द को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, जैसा कह रहा हूं वैसा ही करें। ठीक है ना, अपना दिमाग ना लगाएं, जहां आवश्यकता होगी वहां हम आपको बता देंगे क्या आपको करना है। तो ये क्लियर होगी बात। अगली लाइन ठीक यहां से आप शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो भी यहीं से लिखने लग गए हैं। ठीक है ना, तो यहां से नहीं करना, वो लाइन ठीक माई से स्टार्ट करनी है, ध्यान दें। तो आगे आपको लिखना है, हमने अभी लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन ऑन द ग्रेट ओकेजन। ठीक है, यहां पर आपने लिखा ऑन द ग्रेट ओकेजन। कौन सा ओकेजन है, वो ओकेजन कहां मिलेगा, फंक्शन का नाम, वो कहां से लिख रहे हो आप, प्रेजेंट से, ऑन द एनुअल, और वो क्या है आपका, फंक्शन है। कब का है, लिखा पड़ा है इसमें, ऑन 20 जुलाई 2020। कब है, कितना बजे है, टाइम आपके पास है एट 8:30 PM। कहाँ पर है, एट स्कूल कैंपस, यानी स्कूल परिसर में है। और इसके बाद हमने लगा दिया क्या, फुल स्टॉप। ये वही चीज़ें लिखी हैं जो हमने किस में लिखी थी, एक्सेप्ट वाले में लिखी थी।
यहां तक कुछ अंतर नहीं करना है, ठीक है। टिप के लिखी हैं सारी चीजें, एक लाइन अपनी तरफ से लिखी, फिर बाकी टिप के लिखी, टिप के ही लिखनी है भाई। टिप के भी लिख, टिपने के बावजूद भी आप गलतियां करते हो तो भैया उसका इस दुनिया में किसी के पास कोई इलाज नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब आगे आइए, नीचे वही बट वाली लाइन जोड़नी है, बट यहां आपने लिखा बट, अगली लाइन से यहां हमें क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है। बट आई एम वेरी सॉरी, बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ठीक है। बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड नॉट एबल, ठीक है, आई वुड नॉट बी एबल, सॉरी नॉट बी आएगा भैया, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बी नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बी नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्यों? बी क्या है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्यों लगेगी, क्योंकि वुड आया है। वुड क्या है, मॉडल है, और मॉडल्स के बाद में हमेशा, मैंने आपको बताया है, मॉडल आप पढ़ चुके हैं मेरे से, हमेशा बताया है कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वाक्य एक्टिव वॉइस में हो या वाक्य किस में हो, पैसिव वॉइस में हो। टू एबल टू अटेंड द फंक्शन, टू बी एबल to attend the function due to an important work at home। at क्या लिख दिया आपने, home, फुल स्टॉप। ये लाइन जोड़ी है आपने यहां से बट से। आई विल डेफिनेटली वाली लाइन जोड़ दी तो बन जाएगा किसका, एक्सेप्ट कर रहे हो आप। बट आई एम सॉरी वाली लाइन जोड़ दी तो क्या कर रहे हो आप, डिक्लाइन कर रहे हो आप। ये सेम पहला पैराग्राफ सेम रहेगा, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे आप डिक्लाइन कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आइए आगे देखिए, एक लाइन और रहेगी नीचे, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है हमारे पास, है ना, इसको मिटा दूं, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ऊपर, और यहां एक लाइन बची है आपकी, वो लाइन ये रही, और वो क्या है, वो है प्लीज एक्सेप्ट, ठीक है। वो लाइन क्या लिखी है आपने, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस, माई बेस्ट विशेस, फिर फुल स्टॉप, ठीक है। थैंकिंग यू लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कोई सीरियस मैटर नहीं है। थैंक यू लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाइए आप, ठीक है। इसके बाद में आप लिखोगे, एक लाइन खाली यहां छोड़ोगे और फिर लिख दोगे आप क्या, योवर्स ही लिखना है। ये ध्यान दें, यदि आपने ये लिख दिया तो 100% गलत है, ठीक है। आदत पड़ी हुई है आपको ये कॉमा लगाने की, एपोस्ट्रोफी लगाने की। मैं एपोस्ट्रोफी का यूज आपको पढ़ा चुका हूं 11th क्लास में, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, और मैंने बताया आपको कि पर्सनल प्रोनाउन कांट टेक एपोस्ट्रोफी इन एनी केस। जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होते हैं उनका एपोस्ट्रोफी उनके साथ नहीं लगती है, ये ध्यान दें आप, का के अर्थ में। तो ये यदि आपने लगा दिया तो फिर ये गलत है, यवर्स ऐसे ही लिखना है, इसके ठीक नीचे नाम लिखना है, और नाम किसका लिखना है, जो रिप्लाई दे रहा है। रिप्लाई किसने लिखा है, ये वो मनीष कुमार ने लिखा है, तो आपने यहां लिख दिया मनीष कुमार। कौन है ये लिखना चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कहां का है, अलवर का है। और इस सब को आप चाहो तो
एज यू लाइक, यदि आपको उचित लगे तो इसे आप इसे भी किसके अंदर कर सकते हो, आप बॉक्स के अंदर इसे भी आप बंद कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका डिक्लाइन। मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। आप बहुत सारे इसके एग्जाम्पल कर सकते हो। आपके पास जो भी पासबुक है, जरूरी नहीं है कि आप नई पासबुक खरीदें, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप नई पासबुक खरीदें या कुंजी खरीदें या कुछ भी खरीदें। आप खुद भी एग्जाम्पल तैयार कर सकते हो, और यदि आपके पास कोई है तो जितने भी उसमें एग्जाम्पल है उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो हमारे फॉर्मेट्स के अनुसार। जो हमने लिखा है उसमें क्या लिखा है वो नहीं देखना है आपको, पासबुक्स में क्या लिखा हुआ है वो हमें नहीं देखना है, हमें केवल प्रश्न देखना है, प्रश्न के आधार पर उसे सॉल्व करना है, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों प्रकार से। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आनी चाहिए, और प्रॉब्लम, ठीक है ना, और प्रॉब्लम के लिए ही मैं यहां आता हूं। यदि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएंगी तो फिर मेरा कोई, ठीक है ना, यहां पर उपयोग नहीं है। तो प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप कंसल्ट करें, ठीक है ना, मेरे से बात करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। इनविटेशन इसी के साथ समाप्त होते हैं। चारों तरह के रिप्लाई मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मल के एक्सेप्ट और डिक्लाइन, इनफॉर्मल के भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन। अब ये डिक्लाइन है, मना करना है, स्वीकार करना, ये रिफ्यूज भी हो सकता है, रिफ्यूजिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन, ऐसा आ जाए। आप ये ना समझे कि ये तो हमें कराया ही नहीं है, हम यहां एक टर्म यूज कर रहे हैं डिक्लाइन, डिक्लाइन का रिफ्यूज भी आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पे डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना, मना करना। रिफ्यूज का मतलब भी अस्वीकार करना या मना करना ही होता है। ठीक है, तो भ्रमित होने की, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने किया है, जो हमने फॉर्मेट किए लिखाए हैं, जो मैंने आपको, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, फैक्ट्स बताए हैं, उनको याद रखना है और एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा आपको, ठीक है ना, सॉर्ट आउट करने हैं। लेकिन उससे पहले ये चारों जो फॉर्मेट हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बिफोर रीओपन्स अवर स्कूल, यानी हमारे विद्यालय खुलने से पहले ये टॉपिक आपका मुझे कंप्लीट चाहिए। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट बात करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 10 में, और वो बात होगी हमारी नोटिस की, कि नोटिस किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल हैं, जिस तरह से ये चीजें सिंपल हैं, ये चीजें सरल है, उसी तरह से, ठीक है ना, उसी तरह से नोटिस हैं आपके, वो नोटिस के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर हमारा 2 होगा, और वो क्या होगा, नोटिस। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जैसा कि पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट या सेकंड में मैंने आपको बताया था कि इनविटेशन से इस साल क्वेश्चन आने की 20% चांस है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है नोटिस, इसमें से लगभग हर साल, ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसे ध्यान से करना है। और ये इससे भी सरल है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। बने रहें आप मेरे साथ, मेहनत करें थोड़ी सी, ठीक है ना, अब जाग जाएं थोड़ा और मेहनत करें, निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।